राधे राधे। देखिए, हमारे जीवन में कल्याण के लिए गुरु का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व है। गुरु ऐसा तत्व है जिसके बिना तुम संसार में भी अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। अरे एक का ज्ञान भी नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं विद्वान, इंग्लिश के प्रोफेसर या फिर किसी भी भाषा के ज्ञाता हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको लिखना सिखाए हैं गुरु। पहले हम ए नहीं लिख पा रहे थे, क नहीं लिख पा रहे थे, अरे पेन पेंसिल पकड़ना नहीं जानते थे। गुरु ही सब कुछ बताए हैं और उन्हीं की कृपा से आज व्यक्ति सफल होते हैं। इसलिए गुरुदेव का इम्पोर्टेंस जब इस भौतिक संसार में है तो आध्यात्मिक जगत में गुरु का इम्पोर्टेंस कितना होगा समझो। इसीलिए कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। क्या कहा गया? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुदेव ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं। जैसे आप लोग जानते हो हमारे यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के 3 गवर्नर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि का रचना करना। विष्णु जी का काम क्या है? सृष्टि का पालन करना। और शिव जी का काम क्या है? प्रलय करना। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी इस सृष्टि का पालन करते हैं और महेश शिव जी शंकर जी क्या करते हैं? प्रलय करते हैं। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, तांडव नृत्य होता है, प्रलय होता है। तो ऐसे ही गुरुदेव को भी कहा गया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। क्यों कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर? कभी सोचा है इस पर? ब्रह्मा तो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरु अर्थात क्या? गुसत्वस्त अंधकार स्यात् रुशब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यम विधीयते। द्वयोपनिषद का चौथा मंत्र। गुरु गुम रौती, जो अंधकार को दूर कर दे। अंधकार दूर होगा कैसे? तो गुरु पहले ब्रह्मा बनकर हमें ज्ञान देते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरुदेव ब्रह्मा बनकर पहले हमें ज्ञान देते हैं। ये जो मन में अनादिकाल से अनंत पाप करने के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर से अत्यंत प्यार है, मैं शरीर हूं। और जो जितना सुंदर है और सुंदर ना भी हो तो वो अपने को सुंदर मान लेता है। और युवावस्था का अहंकार 99.9% लोगों में होता है। भले वो कितना भी कुरूप हो, लेकिन वो समझती है लड़की अपने को अप्सरा और लड़का अपने को ग्रेट खली समझता है। युवावस्था का ये नशा होता है, लेकिन ये ज्यादा दिन का नहीं है। अभी किसी किसी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। अरे निकल जाएगा, ये समय तो निकल ही जाना है। युवावस्था कितने दिन रहेंगे? जरा पूछिए अपने माता पिता से, दादा दादी को देखो और समझ लो और शिक्षा ले लो कि अंतिम में तुमको वही होना है। कितने दिन ये युवावस्था का घमंड, अपने मसल्स का घमंड, लड़कियों को अपने सुंदरता का घमंड, कितने दिन चलेगा ये सब? अभी किसी किसी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। अरे निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव जवानी का। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव जवानी का। सदा ये स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। सदा ये स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और अंत समय यदि नहीं लूट रहा है तो, और यदि संसारी धन को लूट रहा है तो क्या होगा? अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। केवल पछताना पड़ेगा। और तब पछताए तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ये अहंकार आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो अहंकार सब हो गया है, अज्ञान के कारण हुआ है। क्योंकि हम और आप अपने को शरीर मानते हैं, क्योंकि हम और आप अपने को शरीर मानते हैं, इसीलिए शरीर में मैं बुद्धि होने के कारण अपने को जो भी मतलब कला ना भी हो तो भी ग्रेट समझने लगते हैं। अहंकार आजकल तो भाई इतना मतलब दिखावट हो गया है ये समाज। यदि कुछ कोई व्यक्ति मतलब विशेषता ना भी हो ना, कुछ चेले प्रकट कर लेते हैं। और जैसे कथा आती है ना भागवत में, पौंड्रक की कथा, पौंड्रक और काशीराज अपने को भगवान डिक्लेयर कर लिया और चेले ने प्रचार किया सिद्ध भगवान है, ये है वो है। यही चल रहा है आजकल संसार में।
दो चार चेले बना देते हैं, वो चेले उसके नाम में प्रचार कर लेते हैं, प्रचार कर करके उसको फेमस बना लेते हैं, लेकिन किसी का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि उसमें उस विशेषता तो है नहीं। बस प्रचार के माध्यम से अपना प्रोपागेंडा करके फेमस हो जाते हैं, लेकिन वो फेमस कितना दिन का है? क्योंकि लोग अपने को शरीर मानने के कारण सम्मान की भूख है। सम्मान की भूख इतनी आजकल क्यों है? अपने को शरीर मानते हैं। नहीं तो वो यदि अपने को आत्मा मानता है, जीवात्मा, भाई जीवात्मा को ये संसार भौतिक सम्मान, इस भौतिक समाज से इसको मिलेगा क्या? क्या चाहिए भाई भौतिक सम्मान? और महापुरुषों का लक्षण है ही नहीं कि वो अपना सम्मान चाहे। जो सम्मान चाह रहा है वो कैसा महापुरुष है? वो हो ही नहीं सकता। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि लोग अपने को शरीर मानते हैं, शरीर अज्ञानता के कारण मान रहे हैं। तो गुरुदेव पहले हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी बनकर दिव्य ज्ञान का सृजन करते हैं। तो वो ब्रह्मा जी का वर्क किए। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु क्यों कहा गया? वो ज्ञान देते हैं और उसका रक्षा भी करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पहले तो ज्ञान देते हैं गुरुदेव, लेकिन देखो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वास्तविक महापुरुष का बात कर रहे हैं और वास्तविक शरणागत शिष्य का बात कर रहे हैं। अगर गुरु सच्चा नहीं है तो वो तुमको क्या ज्ञान देगा? और अगर गुरु टॉप क्लास का मिल गए, सपोज भगवान ही आ गए गुरु के रूप में, लेकिन अगर तुम उनको गुरु नहीं मान रहे हो, उनके प्रति शरणागत ही नहीं हो, तब वो तुम तो उनको सुनोगे ही नहीं। इसलिए यहाँ पर दोनों होना चाहिए, एक वास्तविक शिष्य हो, वास्तविक गुरु हो, तब आपका काम बनेगा। और उन्हीं के लिए ही कहा जा रहा है ये बात। तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्क कर सकते हैं। उससे पहले वो करेंगे, लेकिन आप तो लेने वाले नहीं हो, आप में वो पात्रता ही नहीं है कि आप उसको ले सको। तो पहले पात्र बनाओ, पहले श्रद्धा उत्पन्न करो, जिज्ञासु भाव से गुरु के चरणों में जाओ, फिर वो आपको दिव्य ज्ञान देंगे, तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो जैसे ही वो दिव्य ज्ञान देते हैं अपने शरणागत शिष्य को, ऐसा नहीं देकर चले जाते हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं कि वो ज्ञान तुम न भूलो। और जब हम कहीं गलती करता है वो शरणागत शिष्य, तो गुरु संभाल लेते हैं। तो विष्णु बनकर वो उस ज्ञान का पालन कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। जहां जहां वो गलती करता है उसको समझाते हैं। उसके प्रारब्ध सोचो बहुत ही खराब है, तो गुरुदेव उसको उसके खराब प्रारब्ध से मुक्त करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो कहा गया विष्णु की तरह पालन करते हैं अपने शिष्य का। और अंत में जब गुरुदेव का शिष्य गुरुदेव की आज्ञा को मान करके उनके शरणागत होकर के अपना मन को पूर्ण रूप से क्लीन कर लेता है, तब शंकर बन के वो उस शरणागत जीव का जो माया है, उस माया को समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं मतलब कोई ये ना समझे कि माया को समाप्त कर देते हैं, नहीं, उस जीव से माया को हटा देते हैं। और तब गुरुदेव पर ब्रह्म बन जाते हैं। अर्थात जैसे ही माया हटेगा, वही गुरुदेव तुम्हारा दिव्य मन देंगे, तुमको दिव्य प्रेम देंगे और भगवान का दर्शन करा देंगे। तो सब कुछ काम गुरुदेव ही कराने वाले हैं। इसीलिए कहा गया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये इंपॉर्टेंस है गुरु का। गुरु के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। जैसे ब्रह्मांड के गवर्नर होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, ऐसे ही गुरुदेव तुम्हें दिव्य ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा बनकर विष्णु बनकर तुम्हारे उस ज्ञान का, उस संस्कार का पालन करते हैं। जहां जहां गलती करेगा वो शरणागत जीव, तो गुरु उसकी रक्षा करेंगे, उसको समझाएंगे। और नेक्स्ट जब वो अपना साधना करके गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल करके अपना मन पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेगा, तब माया को हटा देंगे। और सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम। इसलिए गुरुदेव का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ही कहा गया है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शंकर है और गुरु परब्रह्म भी है, क्योंकि वही गुरु आपको दिव्य शक्ति देंगे और वही गुरु आपको उस भगवान के दिव्य दर्शन का, उस दिव्य रूप का दर्शन कराएंगे। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए ऐसे गुरु के ऋण से ये जीव कभी भी उऋण नहीं हो सकता।
इसलिए हमेशा हरि गुरु दोनों की भक्ति करनी है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु श्वेताश्वत उपनिषद 6:23, कहीं कहीं 6:22 में भी कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, हरि गुरु दोनों को एक समझकर, एक मानकर ही भक्ति करना है। वो एक ही हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे। आप लोग बस हरि गुरु को ही निरंतर उनका ध्यान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको ही अपने मन में लाइए, उसी से ही मन शुद्ध होगा। और जैसे जैसे मन शुद्ध होगा उतना ही हम भगवान के समीप पहुंचते जाएंगे। और जिस दिन पूर्ण रूप से मन शुद्ध हो जाएगा उसी दिन भगवत प्राप्ति होगी, माया समाप्त होगी, भगवान तुम्हारे सामने मुस्कुराते हुए, क्या बोलते हैं उसको, जैसा श्री कृष्ण का स्वरूप है, मुस्कुरा रहे होंगे और थोड़ा मतलब टेढ़ी नजर से तुमको देख रहे होंगे, और वो चितवन को देखकर तुम बलिहार जाओगे, आनंद में ओतप्रोत हो जाओगे। बस एक ही काम करना है, गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार उनके शरणागत होकर साधना करनी है, हो जाएगा कल्याण, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे।